सर्दी की शुरुआत हुई है और सर्दी की शुरुआत में ऐसे में नौनिहालों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार से सबसे ज़्यादा ग्रसित देखा जा रहा है। और इसी के लिए विशेष खास अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर छिंदवाड़ा में जो 25 मासूम बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई है, उसके बाद में आज कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पूरे ही मध्य प्रदेश के अंदर जिला अस्पताल और जिला अस्पताल के अन्य स्थानों पर विशेष विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भिंड जिला अस्पताल के प्रांगण में भी आज सुबह 11 बजे से ही शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन रहा है। उक्त धरना में विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण व पदाधिकारी कार्यकर्तागण, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, समस्त पार्षद एवं अन्य पार्षद प्रत्याशी, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति मोर्चा, विधि प्रकोष्ठ, विद्युत प्रकोष्ठ, बूथ और प्रबंधन प्रकोष्ठ, वन और पर्यावरण प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ, IT सेल, धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ, सद्भावना और कौमी एकता प्रकोष्ठ, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण व अध्यक्ष उपस्थित रहे। जिसके आज जिला अस्पताल परिसर पर धरना प्रदर्शन में क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में, जहां डॉक्टर राधेश्याम शर्मा और शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी की भी उपस्थिति रही है। सुनते हैं विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट में इमरान अली खान। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से ये चर्चा है कि छिंदवाड़ा में जो 25 बच्चे शांत हुए हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी इस बात को ध्यान नहीं देती है कि बच्चों को या किसी भी मनुष्य को दवाई, मानक दवाई उपलब्ध कराई जाए। तो ये पता चला है कि जो कफ सिरप बच्चों को दिया गया है वो निश्चित रूप से ऐसा कफ सिरप था, उससे 25 बच्चे शांत हो गए। और सरकार की गंभीरता आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि सरकार इतने दिन से निष्क्रिय है। और अभी भास्कर में एक खबर आई थी कि जो इतनी गंभीर समस्या को लेते उस सिरप से बच्चे ख़त्म हुए, सैंपल मैसेंजर के माध्यम से भेजना चाहिए था, वो डाक से भेजे गए। इससे ये अंदाज लगा सकते हो कि सरकार कितनी गंभीर है। और इस पे बड़ी मछली जो है शांत बैठी हुई और छोटी मछली को खाने का प्रयास कर रही। छोटी मछली माने जो चिकित्सक वहाँ काम कर रहे हैं, दवाई लिख रहे, दवाई चिकित्सक तो दवाई लिखता है कफ सिरप, और कौन सा तुमने उपलब्ध कराया है अस्पताल में, वो तो अस्पताल वाले वही देंगे। तो निश्चित रूप से जिम्मेदार कौन है? वहाँ डायरेक्टरेट में जो मेडिसिन खरीदी गई है, सचिवालय से मेडिसिन खरीदी गई है, जो खरीद फरोख्त करते हैं वो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि अमानक दवाई क्यों खरीदी गई, ऐसी जहरीली दवाई जिससे बच्चे जो है उस दवाई को पी के ख़त्म हो गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार की उदासीनता ये बताती है कि सरकार इसमें पूरी तरह से लिप्त है। सर, 2 लिक्विड बताए गए हैं। बताया जाता है कि ये बच्चे करीबन 8 साल की कम उम्र के अगर पिएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। क्या दवाई के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, अलग अलग सिरप आता है, बच्चों का अलग आता है और बड़ों का अलग आता है। तो तुमने सप्लाई कौन सी की? बच्चों के लिए की नहीं। अगर बड़ों की है तो आपकी गलती है, सारी गलती तो वहाँ से सप्लाई का मेडिसिन सप्लाई की है। आप सप्लाई बच्चों के लिए अलग करिए, बड़ों के लिए अलग करिए, सारी मेडिसिन अलग रहती है। तो बच्चों को क्यों आपने ये सिरप जो है दिलवाया कि बच्चों, जब आप सप्लाई करेंगे जो मेडिसिन सप्लाई होगी वही तो डॉक्टर लिखेंगे। तो सरकार जिम्मेदार है, 100% सरकार जिम्मेदार है। उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा। जब संभल नहीं रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि उनको तत्काल बर्खास्त करें, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दें। बता दीजिए, आज धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जिसमें छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की सिरप से मौत, उसके विषय पर धरना चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं मर चुकी हैं, संवेदनहीन पार्टी है। इन्हें बच्चों की मौत से, बिलखते हुए परिवार से, बिलखती हुई माँओं से उनके आंसू नहीं दिखाई देते हैं। 7 दिन पहले भी हमने कैंडल मार्च के जरिए
निकाला था और मांग रखी थी कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है, स्वास्थ्य मंत्री, उनका इस्तीफा दें। लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा इसमें लिप्त है। ये घूसखोरी और दलालों की सरकार बन चुकी है भाजपा की पूरी पार्टी। अगर ये दलालों की सरकार नहीं होती, अगर इनमें ये लिप्त नहीं होते, तो अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी का इस्तीफा आ चुका होता, स्वास्थ्य मंत्री जी का। इस्तीफा नहीं आना ये दर्शाता है इसमें ऊपर से नीचे तक पूरी भाजपा की पार्टी लिप्त है। ये कमीशन खोरी की सरकार है, हर महीने कमीशन दिल्ली जाता है और ये सरकार दिल्ली से चलती है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के स्टाम्प रैंपर बन के रह चुके हैं, उन पर कोई ठोस कदम उठाने के लिए कोई उन पर पाबंदी नहीं है। क्या निर्णय क्या चाहती है कांग्रेस? हमारा धरना प्रदर्शन ये चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस्तीफा दें। सरकार अपनी गलती को स्वीकार करे। कई राज्यों में जो दवाई बैन थी, उसके बावजूद भी यहाँ क्यों चालू की गई? इसलिए सीधा सीधा दोष हम भाजपा पे, उनके पूरे मंत्रिमंडल पे, पूरी सरकार पे लगा रहे हैं। जिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजेंद्र शुक्ला जी को तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें बिल्कुल भी शर्म बकाया है, अगर थोड़ी संवेदनाएं बकाया है, तो उन माँओं के आंसुओं को देखें और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी के भूखे लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं, इन्हें मौतों से मतलब नहीं है, आंसुओं से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। कितनी देर तक ये धरना प्रदर्शन है? कितने दिन? धरना पे 1 दिन का धरना प्रदर्शन है, शाम तक धरना प्रदर्शन चलेगा और हमारी मांग है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।